अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है? देखिए डेफिनेशन, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कह रहे कि व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स, जब दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, द एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर, जो वहां पे एंगल्स बनेंगे जो अपोजिट होंगे एक दूसरे को, आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, अब इन दो लाइन्स ने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे। अब जो एंगल यहाँ पे अपोजिट हैं एक दूसरे को, वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे को अपोजिट है, ठीक है। इस एंगल का अपोजिट एंगल ये एंगल है, ठीक है। ये दो एंगल, इनको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है? एक दूसरे को अपोजिट, तो इनको हम कहेंगे ये दो क्या है आपस में? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे, जो एंगल्स अपोजिट होंगे वहाँ पे एक दूसरे को, उनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की, AC एक लाइन और BD एक लाइन, तो इन्होंने इंटरसेक्ट किया पॉइंट D पे। अब जो एंगल AOD मीन्स दिस एंगल और एंगल BOC, ये एंगल, ये दो क्या है आपस में? ये तो अपोजिट एंगल्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से एंगल AOB और एंगल COD, ये भी क्या है? ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल AOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? एंगल BOC। इसी तरीके से एंगल AOB का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? एंगल COD, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, तो उनका मेजर सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 80 डिग्री होगा, ये भी 80 होगा। अगर ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मेजर होता है इक्वल, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए उसका पहला क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 5.23, जो फिगर 5.23 है ना, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। जो लाइन AB और लाइन CD है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का नाम है पॉइंट O। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, कह रहा है कि अगर एंगल AOC प्लस एंगल BOE मीन्स इन दो एंगल्स का सम किसके बराबर? 70 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अगर इन दो एंगल्स का सम, ये एंगल और ये एंगल, इन दो एंगल्स का सम किसके बराबर? 70 डिग्री के बराबर है। एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, और जो एंगल BOD है, दिस एंगल, इसका मेजर कितना है? 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड, हमें क्या निकालना है? हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BOE। एंगल BOE, हमें इस एंगल का मेजर बताना है। ये कितना है? एंगल BOE, एक तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। और एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और जो एंगल COE ये फाइंड नहीं करना, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स दिस, ये वाला COE यहाँ पे रिफ्लेक्स है ना। देखिए रिफ्लेक्स एंगल का मेजर कितना होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है? जिसका मेजर 180 से ज़्यादा होगा, 360 से कम होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सपोज AOB, ये कोई एंगल है। AOB, अगर हम AOB एंगल बोलेंगे डायरेक्टली, वो तो ये है AOB मीन्स इसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना। अगर हमें ये बोलेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल AOB का मेजर फाइंड करो, रिफ्लेक्स एंगल AOB मीन्स यहाँ से यहाँ तक हमें देखना ये क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल देखिए AOB, अगर AOB फाइंड करना होगा तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक ये देखेंगे, ये एंगल कितना है। तो अगर रिफ्लेक्स एंगल AOB तो ये देखेंगे ये कितना है, ठीक है। अब देखिए
एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई एंगल है पी क्यू आर, ठीक है। ये देखिए अगर हमें फाइंड करना होगा रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर मीनस ये एंगल, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? देखिए यहाँ से यहाँ तक आप मुझे बताइए कंप्लीट एंगल, अगर हम कंप्लीट लेंगे, कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? 360। अगर इस कंप्लीट में से हम इसको एंगल पी क्यू आर इसको हम बाहर कर देंगे, कंप्लीट एंगल में से इसको माइनस करेंगे, बाकी क्या बचा? ये पोर्शन, ये वाला बचा। मीन्स एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होता है? 360 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। अगर कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है? 360। तो इस कंप्लीट 360 में से हम एंगल पी क्यू आर ये वाला फाइंड माइनस करेंगे, तो ये बचा ना रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर। मीन्स रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर किसके बराबर होता है? 360 माइनस 360 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। इसी तरीके से अगर कोई भी एंगल होगा हमारे पास, सपोज एंगल ए, अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल ए का मेजरमेंट फाइंड करना होगा, रिफ्लेक्स एंगल ए किसके बराबर होता है? 360 डिग्री माइनस इस ए का मेजरमेंट, एंगल ए क्या? रिफ्लेक्स एंगल का नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल ए किसके बराबर होगा? 360 डिग्री माइनस एंगल ए, ठीक है। कोई भी एंगल, अगर एंगल पी है तो रिफ्लेक्स एंगल पी किसके बराबर होगा? 360 में से एंगल पी बाहर कीजिए, वहां बचा किसका मेजरमेंट? रिफ्लेक्स एंगल पी का, ठीक है। तो गिवन कंडीशंस याद रखिए। तो ये जो गिवन फिगर है इसमें जो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई है, इन दोनों का सम 70 डिग्री के बराबर, और जो एंगल बी ओ डी दिस एंगल, इसका मेजरमेंट 40 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई दिस एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये वाला नहीं। देखिए सी ओ ई तो ये है सी ओ ई, अगर हमें सी ओ ई फाइंड करना होगा एंगल सी ओ ई तो ये फाइंड करना था, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई मीन्स यहाँ से ये हमें फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है। यही फिगर जो गिवन फिगर है इसको हम ड्रा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, नहीं तो हमें दिक्कत होगी इसको बार बार टर्न करने में। देखिए सबसे पहले गिवन फिगर ड्रा करेंगे। ये कौन सी लाइन है? ए बी, ठीक है। उसके बाद लाइन है जिसका नाम है सी डी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी, ठीक है। और यहाँ से एक और लाइन है, ठीक है। तो ये तो गिवन फिगर है, ठीक। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। ये फिगर हमने ड्रा की। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1। देखिए सिनस एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये गिवन है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये हमें वहीं से गिवन है। कितना है ये? इन दोनों का, इन दो एंगल्स का सम 70 डिग्री, ठीक है। देखिए नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये जो एंगल AOC
प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई, इन तीन एंगल्स का सम किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ए ओ बी जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो इन तीन एंगल्स को अगर हम सम करेंगे, ये तो ये कंप्लीट ये स्ट्रेट एंगल बना, ठीक है, तो इसका मेजर कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। इन तीन एंगल्स का सम किसके बराबर आएगा, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका मेजर होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम किसके बराबर 70 डिग्री के बराबर। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दो का सम किसके बराबर 70 डिग्री। तो सबसे पहले मैं ये लिखूँ, ये एंगल सी ओ ई, ये मैंने लिख दिया। अब ये दो एंगल बचे, इन दोनों का सम किसके बराबर 70 डिग्री के बराबर, तो प्लस करेंगे 70 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू राइट साइड में क्या है 180 डिग्री, ठीक। एंगल सी ओ ई किसके बराबर आएगा 180 डिग्री, तो 70 राइट साइड चला जाएगा तो -70 होगा, ठीक है, -70 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 में से 70 डिग्री माइनस कीजिए तो 110 आ गया, ठीक है, 110 डिग्री। तो हमने फाइंड किया सी ओ ई, लेकिन हमें सी ओ ई नहीं फाइंड करना, एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना, लेकिन सी ओ ई हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। नाउ इसीलिए मैंने सी ओ ई एंगल फाइंड किया। नाउ रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये किसके बराबर होगा 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल में से, ये जो कंप्लीट एंगल इसमें से हम ये सी ओ ई माइनस करेंगे, तो बाकी बचा ना ये रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। 360 में से एंगल सी ओ ई माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, वो किसके बराबर 110 डिग्री। इसीलिए ये यहाँ पे मैंने यूज़ किया इसको, इसीलिए मैंने एंगल सी ओ ई पहले फाइंड किया, ठीक है। 360 में से माइनस कीजिए 110, तो वहाँ कितना बचा 250 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना था उसका मेजर क्या आ गया 250 डिग्री, ठीक है। एक एंगल तो हमने फाइंड किया, एक तो हमें फाइंड करना था रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और क्या फाइंड करना है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड किया, अब फाइंड करेंगे एंगल बी ओ ई। देखिए नाउ अब हमें क्या फाइंड करेंगे एंगल बी ओ ई, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ये जो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये दो इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए ये लाइन सी ओ डी, यहाँ सी डी लाइन और ए बी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना पॉइंट ओ पे, तो ये और ये देखिए इस लाइन को फिलहाल आप कंसिडर मत कीजिए, ठीक है। ये जो बाकी जो दो लाइन्स ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो एंगल ए ओ सी ये एंगल और बी ओ डी ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नाउ एंगल ए ओ सी होगा किसके बराबर एंगल बी ओ डी, क्योंकि ये क्या है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्यों इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये दो इक्वल, देखिए एक गिवन कंडीशन फिर हम यूज करेंगे, आल्सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमें गिवन था
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दो एंगल्स का सम किसके बराबर, 70 डिग्री के बराबर। ये आ गया 70 डिग्री के बराबर। देखिए एंगल ए ओ सी, इसके बदले में सब्स्टिट्यूट करूं एंगल बी ओ डी, लेकिन बी ओ डी भी हमें पता है किसके बराबर। देखिए यहाँ पे एक स्टेप और लिखेंगे, एंगल ए ओ सी वहीं पे रखिए, एंगल बी ओ डी वो किसके बराबर, ये भी गिवन है, ये किसके बराबर, ये 40 डिग्री के बराबर, ये 40 डिग्री के बराबर। यहाँ पे एंगल ए ओ सी किसके बराबर था, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी के बराबर, एंगल बी ओ डी किसके बराबर, 40 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यही एंगल ए ओ सी अब मैं इस गिवन कंडीशन में यूज करूँ, एंगल ए ओ सी 40 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी की जगह 40 डिग्री डाल दिए, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा 40 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 हो गई 30, तो 30 डिग्री आ गया किसका मेजर, एंगल बी ओ ई का। तो एक तो हमें फाइंड करना था बी ओ ई, वो भी फाइंड किया, उसका मेजर आया कितना, 30 डिग्री, और हमें रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड किया, उसका मेजर कितना आ गया, 250 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।